जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होंगे। क्योंकि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास है तभी आप इस भर्ती को देख पाते हैं। अदरवाइज आपको बनवा करके जाना होगा, नहीं तो आपको भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, जितने भी मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो सभी के सभी आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। और अगर आप रैली में जाएंगे तो उसको भी ओरिजिनल लेकर के जाना होगा, डुप्लीकेट या फिर फोटोकॉपी नहीं चलता। इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा। चलिए दोस्तों, एक एक करके यहाँ पे हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है यहाँ पर वो होता है दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसका दूसरा नाम रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी होता है। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट में कुछ नियम में बदलाव हुए हैं। यहाँ पर बोला जाता है कि अब जो है आपको ऑनलाइन वेरिफिकेबल, यानी कि जो डिजिटल साइन वाला और ऑनलाइन जो इशू किया जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वही होना चाहिए जो कि एसडीएम और डीएम के द्वारा साइन किया गया होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक और जानकारी मैं दे दूँ कि अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर के जाते हैं दूसरे, अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट या फिर दूसरे राज्य में पढ़े हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से पढ़ करके आते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे केस में आपको रैली में रोका जाता है, तो आपको यहाँ पर अपने साथ कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर राशन कार्ड हो या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट पुराना वाला हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, आप इन सारी चीज़ को लेकर के जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा दूसरा जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो होता है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आप किस कास्ट से आते हैं। ये भी अब ऑनलाइन चाहिए होता है, जो कि ऑनलाइन वेरीफाई होना चाहिए, डिजिटल साइन होना चाहिए। इसमें तहसीलदार, एसडीएम और डीएम तीनों का साइन चल जाता है और यहाँ पर आपको ये भी ऑनलाइन लेकर के जाना होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है एजुकेशन सर्टिफिकेट। आपका, आपने किस जगह से पास किया है, चाहे वो सीबीएसई का बोर्ड हो या फिर एनआईओएस ओपन बोर्ड हो या फिर कोई सीओबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो आईसीएसई वगैरह, जो कि मान्यता प्राप्त यानी कि रिकॉग्नाइज बोर्ड से हो, तो आप उसको लेकर के जा सकते हैं। ओरिजिनल लेकर के यहाँ पर इसको भी जाना है और यहाँ पर इसमें आपको इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी कि अगर आप इसे भुला देते हैं तो आपको फिर से उसे निकलवा करके ही लेके जाना होता है। यहाँ पे दोस्तों अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है रिलीजियस सर्टिफिकेट, यानी कि आप किस धर्म से हैं। अगर आप यहाँ पर हिंदू हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती कि आपको कोई अलग से बनवाना होगा। लेकिन अगर आप किसी माइनॉरिटी वगैरह के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर जो है कोई तहसीलदार से या फिर एसडीएम के द्वारा जो है आपको यहाँ पर, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है आपको अपना रिलीजियस सर्टिफिकेट बनवा करके लेकर के जाना होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होंगे आपको यहाँ पर रैली साइट पर। यहाँ पर स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको कॉलेज या फिर आपका जो स्कूल होता है या फिर जो आपके हेडमास्टर जो इशू करते हैं वो आपको लेकर के जाना है। और ये जब आप स्कूल को छोड़ते हैं तभी आपको मिलता है। अगर आप 10th छोड़े होंगे या फिर 12th या फिर ग्रेजुएशन करके छोड़े हैं तो आपको वहाँ पर ज़रूर से मिला होगा आपका यहाँ पर स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पे इसके अलावा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, या फिर कह सकते हैं जो हमारा म्युनिसिपल सर्टिफिकेट हो, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर विलेज सरपंच का जो हमारा यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए होता है, जिसकी मान्यता जो है 6 महीने की होती है। 6 महीने बाद ये एक्सपायर कर जाता है, फिर से आपको हर बार बनवाना होता है, हर बार रैली देखने के लिए 6-6 महीने पर। और यहाँ पर दोस्तों ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आप सरपंच से बनवा सकते हैं, म्यूनसिपालिटी से या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से या फिर पुलिस से बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनमैरिड हैं या फिर नहीं है तो ये भी आपको बनाना पड़ेगा अनमैरिड सर्टिफिकेट, जो कि विलेज सरपंच बनाता है या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये बनाया जाता है। और इसकी भी जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने होती है, 6 महीने बाद ये एक्सपायर कर जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जितने भी यहाँ पर और भी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे सर्टिफिकेट की, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, ना ही यहाँ पे आपको रिलेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एनसीसी का सर्टिफिकेट भी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो बोनस वगैरह आपको मिल जाता है, लेकिन नहीं है तो भी आप इसमें जा सकते हैं। एक जरूरी सूचना, अगर आपके पास से यहाँ पर अगर आप रैली देखने जाते हैं तो अब एक नियम में बदलाव हुआ जिसमें आपको एफिडेविट भी चाहिए, यानी कि आपको एक एफिडेविट बनवा करके लेकर के जाना होता है। जब भी किसी राज्य की रैली आती है उसके जो नोटिफिकेशन होता है उसके नीचे जो है आपको हर बार यहाँ पे एफिडेविट का एक फॉर्म मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, नेट कैफ़े से निकलवा लें और उसको जो है नोटरी से साइन करवा करके, स्टम्प करवा करके आपको लेकर के जाना होता है। तो एफिडेविट एक नया टर्म है, इसको याद रखना, आपको इसको लेकर के जाना कंपलसरी है। और ये सभी जितनी भी इंडियन आर्मी की नोटिफिकेशन आती है उसमें मिल जाएगा आपको देखने को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। आर्मी की कोई भी इन्फॉर्मेशन
चाहिए तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।